दोस्ती कहानी पूरा सुने। आज रीना अन्यमनस्क सी बैठी थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अपनी परेशानी किससे कहे। चारों तरफ अंधेरा नजर आ रहा था। लग रहा था कि उसके सारे सपने बिखर गए हैं। कितना अरमान था उसका कि पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर बनेगी, लेकिन द्वितीय वर्ष के बाद ही ऐसी स्थिति निर्मित हुई कि उसे लगने लगा था कि अब वह आगे पढ़ाई नहीं कर पाएगी। पिता का असमय निधन, उसके स्वास्थ्य में आई गड़बड़ी, डबल टाइफाइड के कारण शरीर में आई कमजोरी और फिर कुसुम जी का कर्कश स्वभाव। उन्होंने साफ कह दिया था कि अगर परीक्षा में पास नहीं हुई तो पढ़ाई छोड़कर घर का काम संभालो। उनकी सामर्थ्य नहीं है कि वे कॉलेज का खर्चा उठा सके। उन्हें अपने बेटे सूरज को भी तो पढ़ाना है। वे तो हमेशा से रीना की पढ़ाई के खिलाफ थी। घर में काम की कमी नहीं थी, खेती बाड़ी का काम था और वे चाहती थी कि रीना काम में उनका हाथ बटाए। वह तो मोहन बाबू की जिद थी कि रीना पढ़ाई करेगी। पिता की लाडली थी रीना, समझदार, सुशील और आज्ञाकारी थी। माँ जानकी ने मरते समय मोहन बाबू से वचन लिया था कि वे रीना को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाएंगे और मोहन बाबू भी उस वचन को निभा रहे थे। उनके रहते कुसुम जी की हिम्मत नहीं हुई कि वे कुछ कह सके, मगर उनके निधन के बाद तो वह और भी कठोर हो गई थी। उन्हें बस उनके सूरज की चिंता थी कि वह पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बन जाए। रीना के प्रति उनका रवैया कठोर हो गया था। समय का चक्र, रीना परीक्षा में फेल हो गई और उन्हें मौका मिल गया उसकी पढ़ाई छुड़वाने का। रीना पढ़ने में होशियार थी, मगर समय की मार वह परीक्षा ठीक से नहीं दे पाई और फेल हो गई। वह सोच रही थी कि अब क्या करे। तभी उसके कानों में कुसुम जी की आवाज आई, क्या अब ऐसे ही बैठी रहेगी? पढ़ने के समय पढ़ाई की नहीं, अब पछताने से क्या फायदा। उठकर पिताजी के कमरे की सफाई कर, कितने जाले जम गए हैं। रीना का ध्यान भंग हुआ। उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था। सोच रही थी चिल्ला चिल्ला कर कहें कि आपने समय कब दिया मुझे पढ़ने के लिए। बीमारी हालत में भी आप मुझसे बर्तन मंजवाने, पानी भरवाने और कपड़े धोने का काम करवाती रही। रोटी बनाकर खिलाती थी, वह भी शायद बहुत बड़ा एहसान समझती थी मेरे ऊपर। मगर वह कुछ नहीं बोली। उसके संस्कार उसे इस बात की गवाही नहीं देते थे। कुसुम जी चाहे जो समझे, मगर रीना ने तो उन्हें माँ का ही दर्जा दिया था। वह चुपचाप झाड़ू लेकर पापा के कमरे की सफाई करने के लिए गई। कमरे की हर वस्तु से जुड़ी पापा की यादें अनेक नन्ही नन्ही बूंदें बनकर आंखों से बरसने लगी। मुश्किल से उन्हें सहेज कर वह कमरे की सफाई में जुट गई। उनकी अलमारी की सफाई करते समय उसे उनकी डायरी मिली जो वे अक्सर लिखा करते थे। उसने उसे प्रणाम किया और अपने पास रख ली। रात को सब काम खत्म होने के बाद सोते समय उसने डायरी को पढ़ा। बहुत अच्छी शिक्षाप्रद बातें लिखी थीं। एक पेज पर उसकी निगाह ठहर गई। उसने उसे दोबारा पढ़ा। उसमें लिखा था, समय की रफ्तार बहुत तेज है, यह किसी के लिए नहीं ठहरता। यह हमेशा एक सा नहीं रहता, बदलना इसकी फितरत है। हमें हमेशा इसके साथ सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है। हमें हर परिस्थिति में अपना धैर्य बनाए रखना चाहिए। खुशियों में इतना उत्तेजित न हो कि तुम घमंडी हो जाओ, न दुहक में इतना निराश हो कि तुम्हें रास्ता समझ में ही नहीं आए कि तुम्हें क्या करना है। न राहें खत्म होती है, न मंजिल की कमी है। एक राह अगर बंद हो जाती है तो दूसरी खुल जाती है। अपने अंदर झांको, ईश्वर ने तुम्हें शक्ति दी है। कई संभावनाएं शेष हैं, बस तुम्हें ईमानदारी की राह चुननी है। राह की लंबाई से न घबराओ, मेहनत से जी न चुराओ, आगे बढ़ो। आज नहीं तो कल मंजिल मिलेगी। समय परिवर्तनशील है, सुख दुख का आवर्तन है। जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं। जीवन में आए उतार कई अनुभव को तुम्हारी झोली में डाल देते हैं और ये अनुभव आगे सीढ़ियां चढ़ने में तुम्हारे सहायक होते हैं। उसे नींद आ गई। सुबह जल्दी उठी, उठकर अपनी माँ के साथ काम में लग गई। हर काम मन लगाकर करती और अपने भाई सूरज जो 8वीं में पढ़ता था को पढ़ाई में भी मदद करती। कुसुम जी भी खुश थी। BA द्वितीय वर्ष की पुस्तकें तो उसके पास थी ही। वह रात को और जब भी समय मिलता पढ़ाई करती। उसने सोच रखा था कि जब फॉर्म भरने का समय होगा वह प्राइवेट फॉर्म भर देगी और इस बार अच्छे अंकों से पास होगी। इसके लिए उसने सूरज को भी अपनी तरफ मिला लिया था कि वह फॉर्म भरने के लिए माँ की स्वीकृति दिलाने में उसकी मदद करे। प्राइवेट फॉर्म भरने का समय आ गया था। रीना ने कुसुम जी से कहा तो वे ना नुकुर करती रही कि क्या करेगी अब पढ़कर। सूरज ने कहा, माँ अगर दीदी आगे नहीं पढ़ेगी तो मुझे पढ़ाएंगी कैसे? मेरी ट्यूशन लगानी पड़ेगी। मुझे तो बस दीदी से ही समझ में आता है, वे कितने अच्छे से समझाती है। कुसुम जी ने फॉर्म भरने के लिए हाँ कह दिया। रीना ने तैयारी तो कर ही रखी थी। इस बार वह बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई। रीना ने प्राइवेट की परीक्षा पास की और फिर B.Ed भी किया।
वह माँ का बराबर ध्यान रखती और उनके हर कार्य में मदद करती। वह सूरज को बराबर पढ़ाती थी। उसने साइंस बायोलॉजी विषय लिया और 12वीं में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ। बड़ी कक्षा में सूरज की पढ़ाई का खर्चा भी बढ़ गया। अब कुसुम जी को खर्चे की चिंता हो रही थी। रीना ने कहा, माँ आप चिंता न करें, मैं नौकरी करूंगी और मेरे भाई को डॉक्टर बनाऊंगी। रीना ने प्रतियोगी परीक्षा पास की और उसकी सरकारी माध्यमिक विद्यालय में नौकरी लग गई। कुसुम को उसका नौकरी करना पसंद नहीं था, पर सूरज के भविष्य का सवाल था। वह सूरज को बराबर पढ़ाती थी। सूरज ने साइंस बायोलॉजी विषय लिया और 12वीं में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ। उसने PMT की परीक्षा दी और मन लगाकर मेहनत की। रीना भी उसके साथ जागती और उसे पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करती। परिणाम अच्छा रहा, उसका सिलेक्शन हो गया। उसे शहर में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया। कुसुम जी का व्यवहार अब रीना के प्रति बहुत अच्छा था। कभी कभी वे सोचती कि रीना की शादी की उम्र है और वह उनके बेटे के खातिर नौकरी कर रही है, तो उनका मन परेशान हो जाता। एक दिन उन्होंने मन की बात रीना से कही तो वह बोली, माँ सूरज मेरा प्यारा भाई है, वह डॉक्टर बन जाए, यह हमारे लिए गर्व की बात है। सूरज डॉक्टर बन गया। रीना के एक सहकर्मी शिक्षक प्रताप को रीना का सहज सरल व्यक्तित्व बहुत प्रभावित करता था। मन ही मन वह उससे विवाह के सपने देखता था। एक दिन उसने अपने मन की बात रीना से कही। उसने संक्षिप्त उत्तर दिया, वह अभी इस बारे में नहीं सोच सकती, उसे अपने भाई को डॉक्टर बनाना है। समय अपनी गति से आगे बढ़ता है। वह दिन भी आया जब सूरज डॉक्टर बन गया। प्रताप के मन में रीना को पाने की चाहत प्रबल थी। उसने फिर अपने मन की बात दोहराई। प्रताप भी गंभीर स्वभाव का प्रतिभा संपन्न व्यक्ति था। उसके घर में वृद्ध माता पिता थे। इस बार रीना ने कहा कि वह उसकी माँ से बात करे। कुसुम जी भी प्रताप की बातों से बहुत प्रभावित हुई। उन्हें रीना के लिए घर बैठे योग्य वर मिल गया था। सूरज भी खुश था। धूमधाम से रीना और प्रताप का विवाह हो गया। यह है समय चक्र। एक दिन ऐसा था जब रीना को अपने चारों ओर अंधकार नजर आ रहा था, और आज वह दिन है जब उसके चारों ओर प्रकाश है। खुशियां ही खुशियां हैं। मोहन बाबू की डायरी को पढ़कर रीना को एक नन्ही आशा की किरण मिली और उसके जीवन में खुशियां आ गई। दोस्तों, अगली कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।